मुख्तरम नाज़रीन और सामीन, हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शरीक होते हैं। बिजली का सिलसिला मुनक़ता था पाकिस्तान में, लोड शेडिंग। तो डॉक्टर साहब के साथ जब बिजली उनकी लोड शेडिंग होगी तो वो कंप्यूटर बंद हो गया था। तो हम अभी दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप वहीं से अपना। जी डॉक्टर साहब। जी जी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर इस्लाम के सिस्टम को लिया जाए इस मुल्क के अंदर, तो अगर वो सिस्टम राइज हो जाए तो ये तवक्को की जा सकती है कि छोटे छोटे बिल्लात को उसको नाफिज करने की जरूरत ही नहीं, ना पास करने की जरूरत है। अब देखें, कभी असम्बली के अंदर, कभी सेनेट के अंदर शोर पड़ जाता है, अपोजिशन वाले ये वो। तो इस्लाम के मामले में तो शोर पड़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो इख्तिलाफ राय होना ही नहीं चाहिए, तो वो तो इत्तेफाक राय रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन से बिल हैं जो किस नजरिए के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर, किस सोच के ऊपर तैयार किए जाते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत साहिब इख्तलाफ और साहिब इक़्तिदार के अंदर कशमकश रहती है, फिर रात के अंधेरे के अंदर फिर मखसूस लोग तैयार करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इतना हम बांझ हो गया है पाकिस्तान कि वहां कोई स्कॉलर भी नहीं है? बड़े बड़े मंजे हुए स्कॉलर यहाँ मौजूद है, मंजे हुए स्कॉलर, लेकिन उन क्यों नहीं देखा जा रहा, उन स्कॉलर्स को क्यों नहीं लिया जा रहा? अभी आज की खबर है ये शोर पड़ने से कि ये जी इस्लामी नजरियाती कौंसिल में जाएगा और इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस बारे में अपनी राय देगी। अब देखें क्या सूरत हाल निकलती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में भी जो इन्होंने बंदे मुंतखब किए हैं वो भी खुद मुंतखब किए हुए हैं, और वो पॉलिटिकल लोग बंदे हैं। उनमें भी कोई ऐसे नहीं है जिनको आप कहें कि किसी प्लान के तहत, किसी मंसूबे के तहत कोई स्कॉलर लिए हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी से लिए हैं। वो भी एक खास मंसूबे के तहत ये ओहदे तकसीम किए जाते हैं और ओहदे तकसीम हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बात यह है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल आपने फरमाया वहाँ पे जाएगा बिल, वहाँ से आएगा। मैंने एक दफ़ा इस्लामी नजरियाती कौंसिल के बारे में पढ़ रहा था कि वहाँ पे 6 से 7 हज़ार उलमा की जो या जो उनमें राय थी या जो थी वो पड़ी हुई हैं, जो अभी तक उन्होंने फिर वापस भेजना होता है असेंबली में, उन्होंने भेजना होता है वजारत कानून को। तो वो फाइलें वहीं पे पड़ी हुई हैं, उन पे कोई, जैसे कि सूद का मामला है और पाकिस्तान में सूद का मामला था पीछे, कितनी दफा वो बिल गया वापस आया फिर नहीं हुआ कुछ। कितना वो जो जहेज के बिल थे, जो इस तरह की बातें थी, वो तो अभी भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल में पड़ी हुई। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल का सरबराह तो हम उसको बनाते हैं कि जो ऐसा हो कि दाढ़ी उसके चेहरे पे इतनी सी हो कि पता लग जाए कि बंदा बंदा है। उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर जितनी मर्जी हमारे, अगर हमारे यहाँ एक पीछे खबर एक मशहूर थी, फलां बंदा स्कॉलर है जी, तो इस्लाम की डिग्री उसने ली है इस्लामिक स्टडी की, कहाँ से, मालागा से, एक स्पेन का आखिरी जगह शहर एक आता है, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम था फैकल्टी कॉलेज ऑफ ऐसे। तो मैंने जब सर्च किया तो वो कॉलेज था ही नहीं, एक कमरे की उसकी वो थी दफ्तर, तो ऑनलाइन $500-400 लेके डिग्री दे देते थे। तो ऐसे स्कॉलर हैं। अब जो उलमाए दीन हैं, उलमाए कराम हैं, वो अपनी जिम्मेदारी क्या, अगर देखें गलतियां तो लोगों से होती हैं, बशर है हम, हमारी जो कुताहियां तो होती हैं, लेकिन अगर किसी मौलवी से कोई ऐसा निकलता है, हालांकि वो मौलवी नहीं होता, वो शायद मेरी तरह मौलवी बना हो या ऐसे ही बस बेचारे शक्ल बनाई हो, तो हम उसकी वो अखबार में, मीडिया में पूरी नशर व इशात शुरू कर देते हैं। तो फिर बाद में इस्लाम का नाम ले लेकर हम उस पर फिर कई कानून बनने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है आपका आप फिर मुनक़ता हो रहे हैं, आपका लाइन कट गई है।